जब हम एरे में कोई स्टेट रखते हैं या प्रॉप्स रखते हैं, जो रखी हुई स्टेट या प्रॉप से जब वो अपडेट होगा तो यूजपेक के अंदर का कोड रन होगा। और एक एग्जांपल के लिए मैं और एक स्टेट डिफाइन करके दिखाता हूँ। अभी जैसे हमने बोला कि यहाँ 2 स्टेट्स है, बट हमारे एरे में सिर्फ एक स्टेट है जो काउंट है और एज नहीं है। तो हम देखते हैं एज को अपडेट करने से क्या हमारे यूजपेक का कोड रन होता है या सिर्फ काउंट को क्लिक करने से ही हमारे यूजपेक के अंदर का कोड रन होगा। तो देखते हैं। सबसे पहली बार कंसोल लॉग हुआ क्योंकि पहली बार कंपोनेंट रेंडर हो गया। अब हम एज को अपडेट करते हैं। एज का नंबर तो अपडेट हो गया बट कंसोल लॉग नहीं हुआ। एज का नंबर अपडेट हो गया बट कंसोल लॉग नहीं हुआ। अब हम काउंट को इंक्रीज करते हैं। काउंट इंक्रीज हो गया, कंसोल लॉग हो गया। काउंट इंक्रीज हो गया, कंसोल लॉग हो गया। क्योंकि हमने एरे में काउंट को रखा था और जो एरे में स्टेट होता है उसी की वैल्यू से हमारे यूजपेक का कोड रन हो जाता है। तो ये एरे के डिपेंडेंसी में जो भी स्टेट होगा या प्रॉप्स होगा उसके अपडेट होने से यूजपेक का कोड रन होगा। बट नॉर्मल कोड में क्या था, जब यूजपेक नहीं यूज किया होता तो क्या होता कि कंसोल लॉग हमारा बार बार प्रिंट हो जाता। हर स्टेट अपडेट पे बार बार प्रिंट हो जाता, बार बार रेंडर होने से प्रिंट हो जाता। बट यूजपेक क्या करता है, उसे बोलता है रुक जा, जब मेरी स्टेट अपडेट होगी तभी मैं आपको प्रिंट करने दूंगा। इस एरे में हम सिर्फ एक नहीं मल्टीपल स्टेट को रख सकते हैं। जैसे हमने अभी इसमें काउंट भी रख दिया और पहले रिफ्रेश कर दे। अब इंक्रीज काउंट कर दिया, कंसोल लॉग होगा। एज को भी अपडेट कर दिया तो कंसोल लॉग हो गया। एज को अपडेट किया, कंसोल लॉग हो गया। इंक्रीज काउंट किया, कंसोल लॉग हो गया। क्योंकि हमने हमारे एरे के डिपेंडेंसीज में 2 स्टेट को रखा था। अब हम एरे को हटा के देखेंगे। जब हम एरे को हटाएंगे तो वो नॉर्मल रेंडरिंग जैसा रेंडर करेगा। मतलब हर बटन के क्लिक पे वो कंसोल लॉग होगा, चाहे वो इंक्रीज काउंट का हो या एज अपडेट का हो। हर बटन के क्लिक पे वो बार बार रेंडर होगा क्योंकि यहाँ कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो हम एक ब्लैंक एरे लगा के देखते हैं। ब्लैंक एरे से कंपोनेंट जब पहली बार रेंडर होगा तभी ये कंसोल लॉग होगा। उसके बाद किसी भी स्टेट को अपडेट होने दो या किसी भी प्रॉप्स को अपडेट होने दो, ये कंसोल लॉग नहीं हुआ। क्योंकि जब ब्लैंक एरे रहता है तब सिर्फ एक ही बार कंसोल लॉग होता है। मतलब उसके अंदर यूजपेक के अंदर जो कोड होता है वो सिर्फ एक ही बार रन होगा। जिसे हम देखते हैं सबसे पहले बार रन हो गया कंपोनेंट रेंडर होने के बाद। अब हम स्टेट को अपडेट करके देखते हैं। यहाँ स्टेट अपडेट हो गई बट यहाँ कंसोल लॉग नहीं हुआ। इंटरव्यूज में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कंपोनेंट में हम यूजपेक मल्टीपल यूजपेक यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका जवाब है यस, मल्टीपल यूजपेक हम यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे ये यूजपेक हम एज के लिए रखेंगे और कंसोल लॉग में हम एज को प्रिंट करेंगे और एक यूजपेक इसे कॉपी करते हैं, यहाँ नीचे पेस्ट करेंगे। स्टेट की वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ काउंट लिखेंगे और यहाँ काउंट। दोनों यूजपेक फर्स्ट टाइम रेंडर हो गए। अब जैसे हम इंक्रीज काउंट करते हैं तो यहाँ काउंट प्रिंट होगा और जैसे हम एज अपडेट करते हैं वैसे यहाँ एज प्रिंट होगा। क्योंकि हमने 2 यूजपेक यूज किए हैं, एक एज के लिए जिसमें कंसोल लॉग एज होगा और दूसरा काउंट के लिए जिसमें कंसोल लॉग काउंट होगा।